रितेश और रिया की सैड लव स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूं एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी, तो इसे कृपया पूरा सुने। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक ही लड़की ने 2 बार इनकार किया, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ सुनते हैं रितेश और रिया की सैड लव स्टोरी। रितेश पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में रिया से हुई। रिया पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में रितेश ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए रितेश को समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रितेश को रिया की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रिया सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब रितेश किसी भी लड़की से बात नहीं करता, यहाँ तक कि रिया से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रिया से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रिया उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और रितेश इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में रितेश दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से बीटेक करने, और वहाँ भी वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे रिया ने उससे जो भी बातें कही थी ना कहीं दिल में बैठी थी। और वो धीरे धीरे पढ़ने में भी अच्छा हो जाता है और वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ जाता है। और वो नौकरी के लिए मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब रितेश ऑफिस गया तो वह रिया दिखी, लेकिन अब रिया के लिए उसकी दिल में कोई जगह नहीं थी, और इसलिए वो हर बार रिया से छिप जाती थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से रिया की जिंदगी में नहीं आना चाहता। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रिया ने रितेश को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। रितेश के पास भी रिया से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 4 साल का गम दोनों के दिल में, पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और बहुत सारी बातें की। रिया ने उसे बिछड़ने के बाद अपनी यात्रा के बारे में बताया और रितेश से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद लगा रितेश को कहीं ना कहीं रिया गलत नहीं थी और रितेश को फिर से रिया से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन रितेश अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, लेकिन रिया फिर अस्वीकार कर देती है। और जब रितेश वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसका विवाह तय हो गया है। जब ये बात रितेश को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और एक चिट्ठी रिया के लिए छोड़कर चला गया। और रिया उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी सी रिया, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं। मैंने तुमको 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन किसी और से शादी करता देख मैं तो मर ही जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल गई, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त की वो तुम और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे, प्रिय। रितेश। खत पढ़ने के बाद रिया रोने लगी और रितेश को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में रिया ने अपने परिवार की खुशी के लिए विजय से शादी कर ली। लेकिन रिया को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि रितेश कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि रितेश जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि रिया ने कक्षा में या नौकरी के समय पर रितेश को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन रितेश ने ये साबित कर दिया कि वो रिया से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का दुख शायद अब रिया को भी हो कि गलती उससे भी कहीं न कहीं हुई थी, जिसका दुख रिया को सारी उम्र रहेगा। इसलिए किसी ने सही कहा है, इश्क सच वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी?